विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु तमस्तु मा विद्विषावहै मा मा विद्विषावहै। विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। योग दर्शन के चतुर्थ कैवल्य पाद के 22 सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं, बल्कि 23वें सूत्र की एक पैराग्राफ भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तक कोई अगर बात हम में से पूछना चाहे तो हस्तोत्थापन द्वारा प्रश्न कर सकते हैं। जी, तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। दृष्योपरक्तम चित्तम सर्वार्थम। दृष्टा जीव और जो दृश्य सांसारिक वस्तु हैं उनसे जुड़ा हुआ चित्त सर्वार्थ नाम से कहा जाता है। अर्थात वो दृष्टा से भी जुड़ता है और दृश्य से भी जुड़ता है, इसलिए सर्वार्थ सभी इसके प्रयोजन है। गृहीता का ज्ञान भी इससे होता है, स्वयं चित्त का भी ज्ञान इसी से होता है और बाहरी वस्तुओं का भी ज्ञान इसी से होता है, इसीलिए सर्वार्थ कहा है। तो इसीलिए इसको कहा कि चेतन के समान लगता है ये, और जैसे स्फटिक मणि होती है उसके समान ये है। अगला पैराग्राफ है तदनेन चित्त सारूप्येण भ्रांताः। इस चित्त के स्वरूपता के कारण से, मतलब हर चीज के समान ये हो जाता है तो सर्वार्थ है, क्योंकि इसलिए तो चित्त में जो सारूप्यता का गुण है, उस सारूप्यता के गुण से भ्रांत हुए लोग केचित तदेव चेतनम इति आहुः। कुछ लोग उसी को चेतन ऐसा कहते हैं। कितना स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। बहुत से लोग मिल जाएंगे आज भी संसार में जिन्होंने विचारों ने दर्शन आदि का कभी अध्ययन नहीं किया है, तो वो चित्त को चेतन है ऐसा ही कहेंगे, और ये मानता ही नहीं है ऐसा भी कहते हैं। तो ऐसे लोग तो बिल्कुल जो अविद्वान हैं तो उस कारण से कहते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने आप को विद्वान मानते हुए भी ऐसी बात करते हैं। वो अपना पक्ष इस रूप में स्थापित करने लगते हैं। यहाँ उन्हीं की बात है। तो उससे भ्रांत हुए चित्त की जो स्वरूपता है, चित्त में आत्मा की भी स्वरूपता हो जाती है, वो चेतनवत भाषित होने लगता है। इससे भ्रांत होकर कुछ लोग उसी को चेतनम, उसको चेतन है ऐसा इति आहु ऐसा कहते हैं। आगे कहते हैं अपरे चित्त मात्र में वेदम सर्वम नास्ति खलवयम गवादिर्घटादिश्च सकारणो लोक इति अनुकंपनीयास्ते। तो और जो दूसरे लोग हैं वो चित्त मात्र ही यह सब कुछ जगत ऐसा ही है। चित्त मात्र है, चित्त मतलब
ज्ञान, ज्ञान मात्र है ये सब, और कुछ भी वास्तव में नहीं है। जो ये गौ आदि और घड़ा आदि, ये जो सारा जगत है, ये कुछ भी नहीं है, खाली ज्ञान ही हो रहा है। ऐसा जो कारण सहित लोक है, कारण सहित का मतलब जिसका निमित्त कारण भी है बनने का, बनाने का, जिसका उपादान कारण भी है, ये कारण सहित जो संसार है, गौ आदि घट आदि, इसको भी कहते हैं कि ये है नहीं वास्तव में, ये तो खाली ज्ञान मात्र है। तो इति अनुकंपनीयाः ते, तो ये लोग जो हैं, ऐसे लोग तो दया करने योग्य हैं कि जिनको इतनी भी समझ नहीं है कि जो सही चीज है उसको भी ये झुठला रहे हैं। कस्मात वो कैसे, क्यों है वो दया करने योग्य? अस्ति ही तेषां भ्रांति बीजम सर्वरूपाकार निर्भासम चित्तमिति। तो उनकी जो भ्रांति का कारण है, बीज है, वो सभी रूपों, आकारों, स्वरूपों को निर्भासित करने वाला चित्त, इस प्रकार का चित्त है। चित्त इसी प्रकार का है, इस कारण से उनको ऐसी भ्रांति हो रही है। उनकी भ्रांति का कारण ये है। आगे कहते हैं, समाधि प्रज्ञायाम प्रज्ञेयो अर्थः प्रतिबिंबी भूतस्य, नहीं, प्रतिबिंबी भूतः तस्यालंबनी भूतत्वात् अन्यः। लेकिन समाधि प्रज्ञा में प्रज्ञेयः अर्थः, जानने योग्य जो वस्तु है, वो प्रतिबिंबी भूत होती है। चित्त में वो प्रतिबिंब उसका बनता है। तस्य आलंबनी भूतत्वात्। क्यों प्रतिबिंब बनता है? क्योंकि चित्त का आलंबन वो बना हुआ है, चित्त उसमें लगा हुआ है, उस वस्तु में चित्त का आलंबन कौन बना हुआ है? वस्तु। प्रज्ञेयः अर्थः, उस प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब चित्त में आ रहा है, वो आ रहा है प्रज्ञेय अर्थ का, अर्थात जानने योग्य वस्तु का, जो बाहर है। तो उस चित्त में उपस्थित प्रतिबिंब का, प्रतिबिंब जो है वह जिस वस्तु का है, वह प्रतिबिंब जिस वस्तु का है, चित्त उसका आलंबन कर रहा है, मतलब चित्त उसका सहारा ले रहा है, चित्त उसकी ओर लगा हुआ है, ये मतलब है। तो लगा होने के कारण से चित्त जो है वो भिन्न है। अगर वस्तु ना हो तो उसका आलंबन भी नहीं ले सकता। तो वस्तु से भिन्न है चित्त, ये कहना चाहते हैं। फिर कहते हैं सचेद अर्थः चित्त मात्रम स्यात्। अगर वह वस्तु केवल चित्त मात्र, ज्ञान मात्र होवे, चित्त में केवल जो उसका प्रतिबिंब है वो मत मात्र होवे, वस्तु ना होवे, है ना? ऐसे कथम प्रज्ञेयैव प्रज्ञा रूपम अवधारयेत। तो फिर चित्त के द्वारा चित्त का ही स्वरूप कैसे निश्चित किया जा सकता है, अगर वास्तव में वस्तु तो है नहीं, चित्त में ज्ञान मात्र हो रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वास्तव में चित्त भी नहीं है। जब चित्त भी नहीं है तो चित्त का स्वरूप कैसे पता चलेगा चित्त को?
तो इसी बात को यहाँ पर इन शब्दों में कहा है। तो सचेद अर्थः चित्तमात्रम स्यात्। अगर वो वस्तु चित्त मात्र ही है, ज्ञान मात्र ही है, कथम प्रज्ञया एव प्रज्ञा रूपम अवधार्येत, कि भाई फिर चित्त के द्वारा, प्रज्ञा के द्वारा चित्त के ही स्वरूप को कैसे निश्चय किया जाएगा, क्योंकि चित्त तो वास्तव में है ही नहीं। जब जो चीज है ही नहीं तो उसका निश्चय भी नहीं हो सकता, तो चित्त भी नहीं रह पाएगा। जो ज्ञान हो रहा है वो भी नहीं रह पाएगा। ज्ञान तो चित्त में ही हो रहा है, चित्त अगर नहीं हो तो ज्ञान कैसे हो। तो इसलिए ये कह रहे हैं, अर्थात जो पूर्व पक्षी जिस तरह की मान्यता रखता है, उस पूर्व पक्षी की मान्यता के आधार पर उसकी बात का खंडन कर रहे हैं। तो कहते हैं तस्मात् प्रतिबिंबी भूतो अर्थः प्रज्ञायाम येन अवधार्यते स पुरुष इति। इसलिए प्रतिबिंबी भूतः अर्थः, जो वस्तु चित्त में प्रतिबिंबित हो रही है, वह प्रज्ञायाम, उसको चित्त में येन अवधार्यते, उसका निश्चय जिसके द्वारा किया जाता है, स पुरुष, वही पुरुष है। कि ये वही वस्तु है जो बाहर है, और वही ये चित्त में इसका चित्र मैं देख रहा हूं, सुनिश्चित करता है। तो वो कौन है? वही पुरुष है, आत्मा है। एवं गृहीत्री ग्रहण ग्राह्य स्वरूप चित्त भेदात् त्रयम् अपि एतद् जातितः प्रविभजन्ते। तैः अधिगतः पुरुषः। तो कहते हैं एवं गृहीत्री ग्रहण ग्राह्य स्वरूप, ग्रहीता के रूप में, ज्ञाता के रूप में, ग्रहण जो साधन है, और ग्राह्य अर्थात जो जिसको जाना जाता है वस्तु को। एक हो गया जानने वाला, एक हो गया जानने का साधन, और एक हो गया जानने योग्य वस्तु। तो तीनों स्वरूप वाला चित्त, उसके भेद से त्रयमपि एतत् जातितः, इन तीनों को, तीनों प्रकारों से, तीनों जातियों से प्रविभजनते, विभाग करते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं, तीनों का विभाग करके जानते हैं, ते सम्यक दर्शिनः, वे तत्वज्ञानी हैं, अर्थात वो यथार्थ को ही देखने वाले हैं। तैः अधिगतः पुरुष, उनके द्वारा पुरुष का, आत्मा का ज्ञान होता है, वो आत्मा का ज्ञान कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रहीता, ग्रहण और ग्राह्य, तीनों के स्वरूप को चित्त के भेद से, अर्थात चित्त से अंतर करते हुए कि चित्त क्या है वास्तव में, एवं गृहीत्री ग्रहण ग्राह्य स्वरूप, तो तीन चीजों का जो स्वरूप है, ज्ञाता, साधन, जानने का साधन, और जानने योग्य वस्तु, इन तीनों चीजों के स्वरूप को चित्त से भिन्नता समझते हुए, त्रयमपि एतत्, इन तीनों चीजों को ही, जातितः, इन तीनों प्रकारों से ही जो लोग विभाग करते हैं, प्रविभजन्ते,
अलग अलग समझते हैं, ते सम्यक दर्शिनः, वे ही वास्तव में तत्वज्ञानी है, ठीक यथार्थ को देखने वाले हैं, यथार्थ देखने वाले हैं, और उनके द्वारा ही यह जो आत्मा है जाना जाता है। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो सत्य को स्वीकार ही नहीं करना चाहते हैं, वो जिद पर अड़े रहते हैं, उन लोगों को वास्तविक ज्ञान नहीं होता। जो सभी चीजों को समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, उनको सही बात पता चलती है। तो आगे बढ़ते हैं, कुतश्च एतद्, और ऐसा कैसे है? पुरुष का ज्ञान कैसे हो सकता है? तो कहते हैं, तदसंख्य वासनाभिश्चित्रमपि परार्थ संहत्य कारित्वात्। वह जो चित्त है वो असंख्य वासनाओं, संस्कारों से युक्त होता हुआ भी परार्थ है, जीव के प्रयोजन के लिए है। क्यों? संहत्य कारित्वात्, संघात स्वरूप होकर पुरुष का प्रयोजन सिद्ध करने वाला होने से। और पुरुष का प्रयोजन मुख्य क्या है? आत्मज्ञान। तो कहते हैं पुरुष को कैसे जान लिया जाता है? तो चित्त चाहे चित्त में कितने भी संस्कार हो, कितना ही भरा हुआ हो, लेकिन उसका जो प्रयोजन है वो सिद्ध कराएगा ही कराएगा। इच्छा होनी चाहिए। अगर हमें इच्छा है जानने की, हम जगा लेते हैं अपनी इच्छा को, आत्मा स्वरूप को जानने की, तो हम जान सकते हैं। समझ में आ जाती है बात बिल्कुल कि ये मैं अलग हूं, ये चित्त है, ये मैं अलग हूं। तो आइए देखते हैं इसको। व्यास भाष्य। तदेतत् चित्तम असंख्येयाभिः वासनाभिः एव चित्रीकृतम् अपि। वह यह चित्त असंख्येय अर्थात अनगिनत वासनाओं से रंगा हुआ भी चित्रीकृतम् अपि। परार्थम, परार्थम परस्य भोगापवर्गार्थम, परार्थम को खोलते हैं, परस्य मतलब दूसरे के भोग और अपवर्ग के लिए, अर्थात पुरुष आत्मा के भोग और अपवर्ग के लिए है। न स्वार्थम, अपने लिए नहीं है। क्यों? संहत्य कारित्वात् गृहवत, घर के समान वह संघात स्वरूप होने के कारण से। जैसे घर संघात स्वरूप होता है, ईंट 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 जोड़कर घर बना देते हैं, तो ईंटों का संघात है वो। ठीक है, ऐसे ही ये जो चित्त है ये भी सत्व रज तम, इन तीन चीजों का संघात है। बहुत सारे सत्व, बहुत सारे रज, बहुत सारे तम, इनको एक सुनिश्चित अनुपात में और एक सुनिश्चित व्यवस्था में रख देने से चित्त का निर्माण किया परमात्मा ने किया है। तो इसलिए जैसे सुनिश्चित ईंट आदि पदार्थों को एक सुनिश्चित व्यवस्था में जोड़ देने से घर का निर्माण हो जाता है, ऐसे ही चित्त का भी निर्माण हुआ है। तो घर जो है अपने लिए नहीं होता है, घर किसके लिए होता है? जो उसमें रहने वाले होते हैं उनके लिए होता है, उनके लिए बनाया जाता है। ठीक इसी तरह से चित्त भी अपने लिए नहीं है, वह पर के लिए है। पर कौन है? तो आत्मा। आगे कहते हैं, संहत्य कारिणा चित्तेन न स्वार्थेन भवितव्यम, जो संघात है ऐसे चित्त को अपने लिए कभी भी नहीं होना चाहिए, अर्थात ऐसा हो ही नहीं सकता। आगे कहते हैं, न सुख चित्तम सुखार्थम न ज्ञानम ज्ञानार्थम उभयम अपि एतत् परार्थम। अगर चित्त में सुख
आ रहा है, सुख की स्थिति है, अनुकूलता की स्थिति है, तो वो सुख के लिए नहीं है, केवल सुख के लिए नहीं है। चित्त में सुख बना रहे, अनुकूलता बनी रहे, भाई चित्त में अनुकूलता किसी और के लिए बनी रहेगी ना। ये ऐसे ही चित्त में कोई ज्ञान आ रहा है, मतलब वो बाहर की किसी वस्तु के साथ में तदाकार हो रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये जो ज्ञान हो रहा है वो केवल ज्ञान वहां पर चित्त पे रहे, केवल इसके लिए नहीं है। ये दोनों ही स्थितियां, ज्ञान और सुख की स्थितियां जो हैं, वो अभी एतत् परार्थम, वो किसी और के लिए है, वो जीव के लिए है। जीव चाहता है कि सुख अर्थात अनुकूलता की स्थिति बनी रहे, और वो कुछ जानना चाहता तो उसका ज्ञान, वो उस वस्तु का ज्ञान चित्त में होता है, तो ये दूसरे के लिए है, मतलब आत्मा के लिए। यश्च भोगेनापवर्गेण चार्थेन अर्थवान पुरुष, और जो भोग और उपवर्ग के द्वारा प्रयोजन द्वारा, भोग और अपवर्ग रूप प्रयोजन द्वारा प्रयोजन वाला पुरुष है, आत्मा है, स एव परः, वह ही पर के नाम से कहा गया है। अभी न परः सामान्य मात्रम, पर जो है वो हर वस्तु पर नहीं है, कभी चित्त को छोड़ के जितनी भी वस्तुएं हैं वो पर हो जाए, न, अर्थात पर वो है जिसका भोग और अपवर्ग प्रयोजन है, वो प्रयोजन वाला आत्मा, वह ही पर नाम से यहाँ कहा गया है। फिर कहते हैं यत्तु किंचित परम सामान्य मात्रम स्वरूपेण उदाहरेत वैनाशिकः, तो यत्तु वैनाशिकः किंचित परम सामान्य मात्रम स्वरूपेण उदाहरेत, अर्थात जो तो वैनाशिक, अर्थात सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, सब कुछ क्षणिक है ना, वैनाशिक है, क्षणिकवादी। तो ऐसा जो क्षणिकवादी है, वैनाशिक है, वो पर सामान्य मात्र किसी भी चीज को मान ले रहा है, कभी चित्त के अलावा सब कुछ, वो स्वरूप से उसका उदाहरण दे, कहाँ है सबके लिए चित्त, तत्सर्वं संहत्य कारित्वात् परार्थमेव स्यात्, लेकिन जिस दूसरे चीज को वो कहेगा कि भी अन्य सब के लिए यह चित्त है, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन, तो वो स्वयं जो जिन जड़ों को पर में गिन रहा है, वो स्वयं ही संघात होने से वो स्वयं ही दूसरे के लिए है, पर के लिए है। तो इसका मतलब वो पर कौन है, इससे ये सिद्ध हुआ आत्मा ही पर है, क्योंकि वो किसी और के लिए नहीं है, उसका अपना प्रयोजन है, भोग और अपवर्ग। लेकिन जितनी भी संघात वस्तुएं हैं वो तो स्वयं ही परार्थ हैं, ये कहना चाहते हैं। फिर कहते हैं यस्तु असौ परो विशेषः स न संहत्यकारी पुरुष इति, और जो वह पर नाम से विशेष कहा गया है, सामान्य मात्र नहीं है वो, स न संहत्यकारी, वो संघात रूप नहीं है, वो ऐसे कोई चीजें जुड़कर नहीं बना हुआ है, और वही आत्मा है, पुरुष है। तो ये हमारा 24वां सूत्र भी पूरा हो गया, और 10 सूत्र बाकी हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ शायद 34 सूत्र ही इसमें हैं।
हाँ 34 ही हैं, तो 10 और सूत्र शेष हैं, फिर ये हमारा संपूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो इतना क्षणिकवादी और जो विज्ञानवादी इनका खंडन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये इतने अधिक भ्रांति उत्पादक हैं कि इधर की ओर एक बार मस्तिष्क चला गया और उसमें फंस गया तो बस फिर बड़ा कठिन हो जाता है यथार्थ की ओर आना। अब उसमें उलझ जाता है बहुत ज्यादा व्यक्ति। इसलिए इन जो गलत चीज है, गलत बात करते हैं लोग, जो भ्रमित करते हैं, खुद भ्रमित हैं, अन्यों को भी भ्रमित कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से बचाना ये ऋषियों का प्रयोजन है। क्योंकि इस प्रकार के लोग भी होते हैं जो भ्रमित हैं, और भ्रमित होकर अन्यों को भी मतलब ऐसा होता है ना, व्यक्ति जो कहता है कि भाई मैं तो ये मानता हूं तो मैं सबको यही मनवाऊंगा। यही तो चल रहा है सारे संसार में। जो गलत मान्यता है जिसकी, वह भी अपनी गलत मान्यता को प्रचार प्रसार करने में जुटा हुआ है। ऐसा ही देखा जा रहा है, इसीलिए अंधकार फैल रहा है संसार में। तो ये जो है जो लोग सत्य मान्यता को जानते मानते हैं, उनका उत्तरदायित्व उस सत्य का प्रचार करने का भी है, जिससे कि संसार में प्रकाश हो, अंधकार ना फैल जाए। तो जो अधिक पुरुषार्थ करेगा, अंधेरा फैलाने वाला ज्यादा पुरुषार्थ करेगा तो अंधेरा फैलेगा, और जो प्रकाश फैलाने या प्रकाश को जानने वाले लोग हैं, यथार्थ को जानने वाले लोग हैं, वो पुरुषार्थ अधिक होंगे, पुरुषार्थी, तो संसार में प्रकाश फैलेगा। तो इस पे ये सब पुरुषार्थ पे निर्भर है। इसीलिए अपने लोगों को सत्य को जानना, समझना, उसका साक्षात्कार करना चाहिए, अनुभव में लाना चाहिए, और फिर उसका सब लोगों को बताना भी चाहिए। तो इतना ही आज। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। धन्यवाद। सभी को सबको सादर नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते।